बाहर की आंखें तो दूसरों को देखती हैं, खुद को देखती ही नहीं। विवेक और विचार की आंखों से खुद को भी देखो कि मैं कहां गलती कर रहा हूं। और याद रखना, छोटा सा छेद टायर की पूरी हवा निकाल देता है। आपकी छोटी सी गलती आपके संस्कारों की हवा को निकाल देती है। ट्रक की कीमत 50 लाख है और टायर की कीमत बाबा 25,000 है। कम ज्यादा हो तो मैं खरीदा नहीं हूं, है हमारे पास ट्रक है, लेकिन मैं उस रेट सही मालूम नहीं, दूसरे लोग उसका मालिक है, हमारा से सही मालिक, लेकिन ज्यादा हम झंझट में घुसते नहीं। हम सोचते 1000 ज्यादा लग जाए लेकिन मेरी खोपड़ी बच जाए, बस ठीक है। 1 रुपया बचाने के लिए हम मिर्चक दुकान पर खड़े हैं, भैया मिर्चा के लिए। मैं देखा हूं मुख्यमंत्री लोग अमरूद की दुकान पर सड़क किनारे उतरकर अमरूद खरीदते हैं, मक्का का भुट्टा खरीदते हैं, इतने चट्टा खरीदते भुट्टा, और रेट पूछ रहे हैं कितने का एक भुट्टा। अरे बुद्धू कहीं का, जितने मक्का के भुट्टा की दुकान है सबको 200 दे दो, 2 भुट्टा ले लो। 100 रुपये के एक भुट्टा ले लो, 10 रुपये दे रहा, तुम 100 का ले लो। उसको भी लगे कोई महान आया। मैं तेलंगाना गया प्रवचन करने, वहां कोई भगत के यहाँ पधरौनी 70 किलोमीटर दूर गया, जंगल बंगल पार करते हुए वहां सड़क किनारे मक्का के भुट्टा बिक रहे थे। तो हमने कहा चलो कितनी दुकान है, देखा। अब वो सब तेलंगाना की भाषा बोलते, तो मेरी समझ में न आए कुछ, तो हमने कहा सबको दे दो रुपया, छोड़ो झंझट खत्म करो, 50-50 दे दो सबके यहाँ भुट्टा, 1-1 2-2 ले लो। उनको लगा ये कोई पागल आदमी है क्या, फालतू पैसा दे रहा है, फालतू ही देना है। बेचारे को एक भुट्टे में 10 रुपये में क्या मिलेगा, 2 रुपया मिलेगा, दे दो 50 रुपया, अपने पास क्या लफड़ा, कुछ नहीं। और उसको दिया और वहां से पहुंचा भी नहीं जहां जाना था, बीच ही में हमको और ज्यादा मिल गया। दान देने वाले के पास में कभी दरिद्र नहीं आता है, और कंजूस और लोभी के पास में कभी लक्ष्मी ठीक से नहीं आती है। इसलिए दिल खोल कर दान करो, चंडाली छोड़ो, जंजाली जियरा। दिल खोल कर करके देख लो दान क्या। अभी हमारे शिवानंद जी आए थे, खड़े हो शिवानंद, कहां गया, ये देखो दान डिब्बा लाए थे, 4260 कुछ रुपये निकले। रोज 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये दान डालते, जब जैसा श्रद्धा बनती, इतना दान निकला। और दूसरे हमारे तिहारू राम जी लाए थे, इनके डब्बा में भी 3800 रुपये लगभग निकला। खड़े क्यों नहीं होते तो? राधा कहाँ है, राधा बाई तुम्हारी पत्नी? हाँ, दूर दूर बैठो, पति पत्नी ठीक रहता है, पास बैठकर बहुत झंझट होता है। ये भी दान डिब्बा लेकर आए थे, और 2 आदमी दान डिब्बा लेकर गए। कौन लिया? 2 आदमी लेकर हमारे हाथ में छुआकर हमसे दान डलवा कर ले गए। कल कम से कम 30 लोगों ले गए। हर घर घर में दान डिब्बा होना चाहिए, और घर घर में पूजा होनी चाहिए। खाया पिया घाय के सोया पांव पसार, और भोंदू कुछ जाने नहीं को हमको संसार। अरे पेट भरना तो पशु पक्षी भी जानते हैं, लेकिन दान की पेटी में 20 रुपये डालना ये पशु पक्षी नहीं जानते हैं। ये केवल तुम जैसे देवी और देवता ही जानते हैं। नित्य दान करो, नित्य ज्ञान सुनो, नित्य ध्यान करो, जिंदगी का दुख मिट जाए। ट्रक की कीमत 50 लाख, टायर की कीमत 25,000, और उसके अंदर जो हवा पड़ती है उसकी कीमत 1 रुपया है। और कोई कोई हवा डालने वाला फ्री भी हवा डाल देता है। यदि वो 1 रुपये की हवा ना हो तो 50 लाख का ट्रक और 25,000 का टायर टिप वहीं खड़ा रहेगा। वो ट्रक खुद को लेकर भी 1 किलोमीटर नहीं जा पाएगा। लेकिन वो 1 रुपये की हवा पड़ गई तो वही ट्रक 300 कुंटल वजन लाद कर उमरेली से बिलासपुर की ओर रवाना हो जाएगा। 1 रुपये की हवा। ये आपका शरीर बहुत बड़ा कीमती ट्रक है, और इसमें कर्मों के टायर टिप लगे हुए हैं, और कर्मों के टायर टिप में
याद रखना, शुभ संस्कार की हवा पड़ती है वो केवल सत्संग और गुरुदेव की कृपा से मिलती है। अगर संस्कारों की हवा पड़ गई तो आत्म कल्याण और लोक कल्याण, समाज कल्याण सबका लोड लेकर के इस लोक से परलोक की ओर तुम्हारी गाड़ी रवाना हो जाएगी। इसलिए संस्कार बहुत आवश्यक है। संस्कार के बिना, संस्कार विहीन मनुष्य पशु से ज्यादा खतरनाक है। और संस्कार से ओत प्रोत स्त्री लक्ष्मी का रूप बन जाती है और संस्कार से भरा हुआ पुरुष पुरुषोत्तम राम बन जाता है। इसलिए संस्कार केवल सत्संग से ढंग से मिलते हैं। माँ बाप भी कोई कोई संस्कार देते हैं, सब माँ बाप संस्कार नहीं देते। संस्कार केवल वाणी से नहीं मिलते, संस्कार चरित्र से मिलते हैं। अगर बाप दारू पीता वो क्या संस्कार देगा? अगर माँ गुड़ाखू घिस रही वो कैसे संस्कार देगी? वो बार बार बताएगी कि बेटा गुड़ाखू नहीं घिसना, तो बेटा देख रहा तू घिस रही है। और बाप कहेगा दारू मत पीना, तुम पी रहे हो, संस्कार नहीं मिलेगी। संस्कार हमेशा आचरण से मिलता है, संस्कार हमेशा चरित्र से मिलता है। और संस्कार देने वालों को खुद ही संस्कारवान होना चाहिए, तभी संस्कार किसी को दिया जा सकता है। आपको अच्छा मकान अच्छा लगता है, अच्छा मकान अच्छा लगता है, अच्छा भोजन अच्छा लगता है, आपको अच्छी गाड़ी अच्छी लगती है और आपको अच्छे कपड़े अच्छे लगते हैं, अच्छी घड़ी अच्छी लगती है, अच्छे लोग अच्छे लगते हैं। लेकिन याद रखना, अच्छा मकान अच्छा लगता है और आप अगर स्वयं अच्छे बन जाएं तो आप भी सबको अच्छे लगेंगे। और आप अगर अच्छे हो गए तो कबीर कहते हैं अच्छा जन्म बनाओ। कबीर साहब कहते हैं मैं ये भी कहता हूं अच्छा घर बनाओ, अच्छा दुकान बनाओ, अच्छी गाड़ी लाओ, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छा बिजनेस करो, मैं बोलता हूं। लेकिन कबीर साहब कहते हैं अच्छा जन्म बनाओ, यानी अपने जीवन को अच्छा बनाओ तो फिर जो कुछ बनाओगे सब अच्छा बनता चला जाएगा। अगर आपका खुद का जीवन अच्छा नहीं है, जो कुछ बनाओगे वो सब गलत ही बनता चला जाएगा। इसलिए खुद के जीवन को पहले अच्छा बनाओ। शकलो दुर्मति दूरी करू, अच्छा जन्म बना, काग गवन गति छोड़ के हंस गवन चलिया। साहब कहते जीवन को अच्छा बनाने के लिए कौवा जैसा स्वभाव छोड़िए, हंस जैसी रहनी में रहो। इसलिए कबीर पंथ में कहते हैं कि सकल हंस को साहेब बंदगी, बोलते हैं कि नहीं बोलते? सकल हंस, जो हंस नहीं बन पाएगा फिर कंस बनेगा वो, और जो कंस बनेगा तो वंश नाश हो जाएगा। इसलिए हंस बनो, और हंस बनना है तो सत्संग के सरोवर में स्नान करोगे तो हंस बन जाओगे। हंस, हंस कौन है? जो सार सार को गह रहा है वही हंस कहलाए, और जो कचड़ा पचड़ा खाए ले वो कौवा कहलाए, वो कागा है। कागा को जलेबी खिलाओ फिर भी सूखी लेटरिन खाता है, पकड़ के ले जाता है जलेबी जैसे टांग के। कौवा को खीर पूड़ी खिलाओ लेकिन फिर भी घोड़े पर पड़ा हुआ चूहा उठा के ले जाता है। लेकिन हंस कभी गंदी चीज नहीं खाता है, मोती चुंगता है। आपका जीवन मोती चुंगने वाला जीवन होना चाहिए। हंसो यथा क्षीर मीमांबु मध्यात्, अनंत शास्त्रम बहुलाश्च विद्या, अल्पश्च कालो बहुविघ्नताश्च, यत् सारभूतं तदुपासनीयम्, हंसो यथा क्षीरमीमांबु मध्यात्। दुख छूटन ही गुरुदेव ही, ज्ञान प्रकट कर
दीन है। वाह वाह। धर्म रचो जग गुरुदेव ही, रक्षा धर्म की कीन है। वाह वाह। हाँ, रक्षा धर्म की कीन है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। समझना